बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हम आपके सामने कुछ अहम खबरों, कुछ अहम इशूज़ को लेकर हाजिर हुए हैं, जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। उसमें सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे जो सानिया कोयटा है, जाफ़र एक्सप्रेस का जो हाईजैक का वाक़या है, उसके ऊपर हम कुछ मुख्तलिफ एंगल में जिनसे हम इस पर जिनसे वो बात करेंगे, इसको देखेंगे। दूसरा नाज़रीन, दो सूबों के दरमियान जो पानी का तनाज़ा है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। इसके बारे में क्या मामलात हैं, क्या हकायक हैं और ये मामला आगे किस लेवल पर जाएगा, इसके बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, अमेरिका के सदर ट्रंप के बारे में जैसे कहा जा रहा था कि वो जब भी अपनी कुर्सी संभालेंगे तो बहुत ही सख्त फैसले जो उनसे हैं उनकी जानिब से वो किए जाएंगे, और उसमें अब एक बड़ा फैसला और सख्त फैसला जो उनसे है वो सामने आ गया है। अमेरिका ने 43 ममालिक पर जो है वो सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं। उसमें मुख्तलिफ जो है वो कलर जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें रेड, ऑरेंज और ब्लू कलर जो है जी वो कैटेगरी है वो बनाई गई है, और पाकिस्तान भी उसमें ऑरेंज कैटेगरी में शामिल है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा नाजरीन, कुछ सूबों, नए सूबों के हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं, बातें की जा रही हैं कि ये इस वक्त की ज़रूरत है नए सूबों का जो है वो बनाना, नए यूनिट्स का बनाना। उसके बारे में भी हम इस व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। और आखिर में नाजरीन, एक अहम तरीन जो इशू है वो है चाइल्ड अब्यूजिंग का मामला है। उसके हवाले से होम डिपार्टमेंट का एक लेटर जो है वो सामने आया है, जो स्कूल एजुकेशन को लिखा गया है, वो क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करते हैं जो वाक़या, जो एक सानिया जो है वो चंद दिन पहले कोयटा में रोनुमा हुआ। पहली दफ़ा इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा जो है वो इंसिडेंट जो है वो सामने आया है, जो दहशतगर्दी के हवाले से था। नाजरीन, एक पूरी ट्रेन को, जाफ़र एक्सप्रेस को जो है वो हाईजैक किया गया। इसमें हम तफसील में नहीं जाते कि वो कैसे हाईजैक हुई, उसमें कितने मुसाफिर थे, कितने दहशतगर्द थे। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये सारी खबरें जो सी हैं ये आप सुन चुके हैं, और इस पर बहुत सी गुफ्तगू हो चुकी है, बहुत सी जो उनसे तबसरे और तज्ज़िये हो चुके हैं। असल में देखना ये है नाज़रीन कि ये एक ऐसा वाक़या जिनसे ये बनकर सामने आया है कि जिसने बलूचिस्तान के जो इशू सामने आ रहे थे वक्फे वक्फे के साथ, जिसको को बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि वो अहमियत नहीं दी जाती थी, एक रूटीन का मामला समझा जाता था, इस वाक़े ने जो है इस इशू को, बलूचिस्तान के मामलात को जो है वो एक भरपूर तरीके से, एक बहुत ही ज़ोरावर तरीके से जो है वो सामने लाया है ये वाक़या। और इसके ऊपर इस वक्त ना सिर्फ पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बात हो रही है, और इस वाक़े ने हिला के रख दिया है। जितना दिलखराश ये वाक़या है, उतना ही इसके ऊपर जो सी है वो बात भी उसी लेवल पर हो रही है कि ये मामलात आखिर इस नहज तक कैसे पहुँचे। जो ये बलोच तंजीमें हैं नाज़रीन, मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसमें मेन जो सी है वो BLA है, जिसकी जानिब से ये वाक़या जो है वो किया गया, इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की गई। इसका वजूद कब हुआ नाजरीन, इसने कैसे अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, और साथ ये भी देखेंगे नाजरीन कि इसमें क्या वाकई हमारे हुकूमत की, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है उनकी कोई जिसे कि फेलियर है, उनकी नाकामी है, या ये कुछ स्टेट की जानिब से एक जो पॉलिसी मैटर होता है, एक नरमी का एक जो मामला होता है अपने ही लोगों के साथ, ये उसकी वजह ये इतना बड़ा वाक़या बनी है। तो नाजरीन, ये अगर हम इस पे इसका बैकग्राउंड देखें तो 2000 के बाद बेसिकली जब पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की लहर जो सी है उसने जन्म लिया, और तहरीक
तालिबान पाकिस्तान जैसी जो सी है वो एक दहशतगर्द तंजीम वो मार्ज़ वजूद में आई, तो उसी अदवार में ही ये जो BLA है, BRA है, BNA है, मुख्तलिफ जो उधर की बलोची तंजीमें थीं, इन्होंने भी अपनी कुछ कार्रवाइयाँ जो सी हैं वो शुरू की। और उसमें चूँकि एक बहुत बड़ा दहशतगर्द ग्रुप जो सा है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत में सामने था, स्टेट के सामने था, जो एक जिसे कहें कि इंतहाई जिसे कहें ख़तरनाक तरीके के साथ उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की और वो अपना एक माइंडसेट लेकर आए, एक इस्लाम और कुफर का मामला बनाकर उन्होंने अपनी जो सी एक माइंडसेट, अपना एक निज़ाम जो सा उस मुल्क में नाफिज करने की कोशिश की। तो उस लिहाज से जो स्टेट का रद्द अमल था वो उतना ही सख्त था, उतना ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी पाक फौज ने, हमारी एजेंसीज ने जो सा उनका मुकाबला किया और बिल आखिर जो सा उनका तकरीबन जिसे कहें कि किला कमा भी कर दिया। उसके मुकाबले में नाज़रीन अगर हम देखें तो ये जो BLA टाइप की जो लोकल तंजीमें थीं जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ था कि उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उनके हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं, मिसिंग पर्सनस के इशू हैं, उधर वहाँ पर जो से वो कार्रवाइयाँ ऑपरेशंस होते हैं जिसमें मासूम बलोची जो से हैं उनको निशाना बनाया जाता है। तो ये वो सारे मामला थे। और साथ इसके जो वाक़या अकबर बुख्ती साहब के हवाले से रोनमा हुआ, तो ये सारे मामलात ने जो सा ये इन तंजीमों को जिसे कहें वो ये वजूद में आई, इन्हीं का सहारा लेके ये वजूद में आई। और ये छोटी छोटी तंजीमें थी जिन्होंने 2000 के बाद से जो है वो अपनी छोटी छोटी कार्रवाइयाँ वो शुरू की। उसमें एक जो एलिमेंट था नाजरीन सबसे ज़्यादा वो एक नफ़रत का एलिमेंट था जो ख़ास तौर पे पंजाबियों के हवाले से या पंजाब के हवाले से जो है वो देखने में आया। और ज़्यादातर टारगेट जो है वो आम शहरियों को जो बलूचिस्तान से बाहर के आए हुए थे, ख़ुसूसन पंजाबियों को जो है वो किया जाने लगा। उसके बाद फिर इन्होंने अपना सिलसिला थोड़ा सा बढ़ाया और फिर इन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर भी जो है उनके ऊपर भी अटैक करने शुरू कर दिए। और जब ये इनके जो मामलात है दहशतगर्दी के ये जब बढ़ने लगे तो बिल आखिर 2006 में नाजरीन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट ने इसको दहशतगर्द तंजीम जो है ये BLA को करार दे दिया और इस पर पाबंदियाँ लग गई। लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो उस तरीके से स्टेट की जानिब से नहीं हुई जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी। और उसकी बड़ी जो सी है वो बुनियादी और बेसिक वजह नाज़रीन वो ये है कि दोनों तंजीमों में जो है वो बड़ा डिफरेंस था। वो एक ख्वारजी थे, एक माइंडसेट के साथ आए थे और वो पूरे मुल्क को जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे और उनका जो माइंडसेट था वो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का था। तो उनके पीछे बहुत सी ताकतें थी, बहुत सी कुव्वतें थी जो उनको इस्तेमाल भी कर रही थी। तो उनके साथ जो रवैया था वो मुख्तलिफ था। लेकिन ये जो इलाकाई बलोची जो तंजीमें थी इसमें बेसिकली नाजरीन ये बलोच ही लोग थे जिसे हम कह देते हैं कि बागी कह दें, इनको नाराज़ जो लोग थे वो एक मौक़िफ़ बना के, अपनी एक लॉजिक बना के जो है वो स्टेट के सामने खड़े हुए थे। तो स्टेट चूँकि कहते हैं कि एक माँ होती है, माँ की तरह ट्रीट करती है, तो स्टेट का रवैया इनके हवाले से उस तरीके का सख्त नहीं था। उस तरह की कार्रवाइयाँ स्टेट ने इसीलिए नहीं की कि ये इसी इलाके बलूचिस्तान के लोग थे और कुछ बिदरा हुए थे आप कह लें, कुछ इनके पीछे भी भारत और राज जैसी जो उनकी एजेंसीज उनके हाथ थे वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो इसलिए स्टेट ने इनको बहुत ज़्यादा मौका दिया जो है वापस अपनी जो है वो पुरअमन शहरी बनने के लिए। और इनको इनके साथ इन टच भी रहे, इनके साथ कोऑर्डिनेशन भी, राब्ते भी रखे गए। और बहुत से हमने देखा कि बलोच जो रहनुमा थे, जो इनके लीडरान थे इन तंजीमों के, उन्होंने हथियार भी डाले, वो वापस कौमी धारे में भी शामिल हुए। तो इसी वजह से नाजरीन जो इनका मामला था, इनकी जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ थी
वो स्टेट के इस नरम रवैये की वजह से बढ़ती गई। इन्होंने उसके बाद 2010 में जो उनसे बाकायदा बलूचिस्तान में स्कूलों पर और उस्ताजा पर जो उनसे वो हमले करने शुरू कर दिए। उसके बाद नाज़रीन आपके नोटिस में होगा कि 2022 में इन्होंने जो उनसे वो कराची यूनिवर्सिटी में जो उनसे वो चाइनीज़ के ऊपर एक खातून दहशतगर्द जो थी, जो खुदकश बमबार थी, उसके ज़रिए हमला किया, जिसमें 3 मेरे ख्याल में चाइनीज़ जो उनसे वो उनकी डेथ हुई। और उसके बाद इनका सिलसिला रुका नहीं। कोयटा जो उनसे वो रेलवे स्टेशन पे 2024 में भी इन्होंने हमला किया और उसमें भी कोई 30-32 जो उनसे वो शहरी वो जाबाक हुए। तो ये कार्रवाइयाँ इनकी दिन ब दिन बढ़ती गई और उसमें जिसे कहें इनके जो जिद्दत थी वो भी आती गई। पहले जो उनसे ये सिर्फ हथियारों से जो उनसे ये करते थे, अटैक करते थे, फिर इन्होंने बाकायदा खुदकुश बमबार भी जो उनसे वो अंगेज करने शुरू कर दी और उनके ज़रिए भी ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। तो उसका अब नतीजा नाज़रीन हम देखें तो इनको इतनी ज़्यादा स्पेस देने की वजह से, इतनी नरमी की वजह से इनके हौसले भी बढ़ते रहे। इनके पीछे जो राह का हाथ था उन्होंने इनको मज़ीद सहूलत कारी भी की और इनको ऐसा यानी कि वो तैयार कर दिया, इतना इनको ट्रेन कर दिया, इतना इनको जदीद असला और चीज़ें फराम कर दी कि फिर अब वो इस नहज पे पहुँचे कि इन्होंने ये जाफर एक्सप्रेस का जो ट्रेन का अगवा जैसा वाक़या है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, ये वाक़या किया। इससे पहले पटरियों पर हमले, पटरियों को उड़ाना, ट्रेनों पर हमले, ये भी जो है ये BLA के उसके अंदर मौजूद रही है। जितने BLA की जानिब से जो कार्रवाइयाँ होती थी, उसके बारे में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती थी, उसमें अक्सर में जो उनका टारगेट होता था नाज़रीन, वो या जो सुई गैस के जो पाइपलाइंस हैं उनको ये अटैक करते थे, या ये जो ट्रेन और पटरी है यानी कि रेलवे के सिस्टम को अटैक करते थे। ये इनके ज़्यादातर टारगेट्स होते थे। लेकिन अब इनके मामला उनसे ये बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर आ गए हैं कि ये अब पूरी की पूरी ट्रेन जो उनसे इन्होंने अगवा की और उसमें बहुत से बेकसूर निहत्ते शहरियों को जो उनसे वो शहीद किया, बहुत से लॉ इन्फोर्समेंट के जो हमारे फौजी जवान थे उनको शहीद किया। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा साने है नाजरीन, और इसके ऊपर अब इंतहाई ज़रूरत बन गई है कि एक नेशनल डिबेट इसके ऊपर की जाए। ये इशू जो उनसे है ये नाजरीन अब सिर्फ बंदूक के साथ या सिर्फ ज़ोर के साथ इसका हल जो है वो बहुत मुश्किल होगा। इसमें नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, इसमें उनको अंगेज करने की ज़रूरत है। बलोची रहनुमाओं को, बलोचिस्तान के जो सियासतदान हैं उनको किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और जो है माज़रत के साथ जो एक नफ़रत का एलिमेंट बढ़ रहा है नाजरीन पंजाब के हवाले से या दीगर कौमों के हवाले से बलूचिस्तान में, उसको कूल डाउन करने की ज़रूरत है, वो गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है वो तमाम जितने हमारे सियासतदान, सियासी पार्टियां हैं, हमारे उलमा कराम हैं, हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा मीडिया है, इसको अपना सही तरीके से किरदार अदा करना होगा। और ये अब इशू जो है ये अब इसको नॉन सीरियस तरीके से टैकल नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू बन चुका हुआ है और अगर इसको प्रॉपर तरीके से इसका हल ना निकाला गया, इसको ज़बरदस्ती जो है वो जिसे कह ताकत के साथ अगर इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला जो है ये जल्दी कंट्रोल होगा या इसके असरात जो उनसे हैं वो इस मुल्क के ऊपर बेहतर रोनमा होंगे। इसलिए इंतहाई ठंडे दिल के साथ और इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इस इशू को जो है वो अब एड्रेस करें। ये अब एक बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आ चुका है, इसको अब नज़रअंदाज करने की गुंजाइश नहीं रह गई। नहीं तो ये जो नासूर है दहशतगर्दी का, जो ये कैंसर है, ये बहुत ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर लेगा। और इसके साथ ही नाज़रीन हम ये भी कहेंगे कि जो हमसाया हमारा मुल्क है अफगानिस्तान, वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। ये दोबारा दहशतगर्दी के जो ये वाक़यात शुरू हो गए हैं, एक तरफ से सूबा सरहद के अंदर जो उनसे वाक़यात होते हैं, बॉर्डर्स के ऊपर हो रहे हैं, और साथ ही अब ये BLA की जानिब से ये वाक़यात हो रहे हैं। तो इसमें जो अफगानिस्तान का किरदार है वो भी इसमें बिल्कुल नज़र आता है नाजरीन, कि वहाँ पर जो है वो उधर से ये तंजीमें, ये दहशतगर्द जो है वहाँ का सहारा लेके उनकी सपोर्ट के साथ
ये हमले कर रही हैं, और अब रा और इंडिया भी जो है वो भी थ्रू अफगानिस्तान इन सारे मामलात के पीछे हमें नज़र आता है। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो बैठकर मामलात को हल किया जाए। वो हमारे मुस्लिम बरादर मुल्क है, उनके साथ हमारे बड़े जो से वो एक तारीखी किस्म के हमारे ताल्लुकात हैं, तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए। जिन सियासी जमातों का, जिन उलमा कराम का उनके साथ अच्छा ताल्लुक है तालिबान के साथ, तो उनको चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। स्टेट भी इसके अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करे। अब हम नाज़रीन इसमें भी आते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इस पर तनकीद की गई, पाक फौज को, आर्मी को, इंटेलिजेंस अदारों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। तो ये कतई दुरुस्त अमल नहीं है नाज़रीन। इसमें पाक फौज ने जो ऑपरेशन किया, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो ये सारे मामले को टैकल किया, ये कोई मामूली काम नहीं था, ये बहुत मुश्किल काम था, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है उसको हैंडल किया। इसमें अगर हम कहें कि कोई कमी कोताही है तो वो कतई नज़र नहीं आती, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे, ऐसे जो है वो एरिया में उन्होंने ये सारा मामला किया कि जहाँ तक रसाई जो सी है वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पाक फौज ने ज़बरदस्त तरीके से इस सारे मामले को देखा है और बड़ा बेहतरीन इसको ऑपरेट भी किया है। लेकिन अब इसमें मज़ीद जो है इसमें सोचने और इस पर अमल करने की ज़रूरत है कि इस मामले को जल्द अज जल्द, इस इशू को जो है वो एड्रेस किया जाए और इस मामले को जो है वो बेहतर तरीके से हल किया जाए। इसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं कि दो सूबों के दरमियान जो है वो पानी के मामलात, पानी के जो इशूज़ हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। सिंध और पंजाब के हवाले से, जब से पंजाब में 6 नई नहरों का जो है वो ऐलान किया गया, और ख़ासतौर पर जो चोलिस्तान केनाल है उसके हवाले से जो है वो एक ग्रीन जो है पाकिस्तान प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया, और उसी हवाले से ये नहर जो है ये बनाई जा रही है। तो ये सिंध में इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो सी है वो लेने शुरू हो गई है, इसमें बहुत तनकीद शुरू हो गई है, और कहा जा रहा है कि ये सिंध के साथ नाइंसाफ़ी है, दरियाए सिंध से ये नहरें निकलनी है, दरियाए सिंध जो है वो सूख जाएगा। तो ये मामला नाज़रीन, जैसे कि कहा जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि पानी के ऊपर जो है वो जंगें होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, तो ये सूरत हाल हमें उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, और समझ नहीं आ रही कि नहरें निकालने से पूरा दरिया कैसे खुश्क हो जाएगा। और उसमें फिर बहुत से प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं कि ये टेक्निकली भी ये प्रोजेक्ट जो है ये नाकाबिल अमल है, ये चोलिस्तान में बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, इससे चोलिस्तान जरखेज़ नहीं हो सकेगा। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो शुरू कर दी गई हैं नाज़रीन। तो इसमें भी जो है मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ देखने की ज़रूरत है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये मामला जो है ये मज़ीद जो हमारा आपस का जो सूबों का तनाव चल रहा है, पहले बलूचिस्तान के मामला चल रहे हैं, अब ये दो सूबों के आपस के जो से मामला शुरू हो जाएंगे, तो ये इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए किसी तौर के ऊपर ये कोई अच्छी जो सी है वो निशानियाँ नहीं है। इसमें सबको अकल और होश से काम लेना होगा। अगर रेगिस्तान आबाद होता है, रेगिस्तान में हरियाली आती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इस मुल्क के लिए बेहतर है। हमारा हक बनता है ख़ासतौर पे इस एरिए का, बहावलपुर का, जहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि वो नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं, हमारे दरिया को बेच दिया गया है पूरा का पूरा, और भी जितनी नाइंसाफ़ियाँ, हमारा सूबा आज तक बहाल नहीं किया गया, हमारे नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, हमारा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट आज तक नहीं बनने दिया गया। तो बहुत सी महरूमियाँ हैं। तो उसमें अगर एक कोई अच्छी खबर या एक जिसे कहें रोशन जो सी है वो थोड़ी सी लकीर नज़र आई है कि पानी का कोई सिलसिला चोलिस्तान में, जो कि इंतहाई जो जिधर ज़रूरत है पानी की, अगर वहाँ पर वो कोई मंसूबा लेकर आया जा रहा है तो उसके ऊपर इतनी मुखालफत जो सी है वो नहीं करनी चाहिए। इसके बाद नाजरीन हमने जैसे बताया कि नए सूबों के हवाले से बहुत बात सामने आ रही है, और जो ये कशीदगियाँ हैं, जो ये छोटा भाई बड़ा भाई और एक दूसरे के जो उनसे हकूक़ गस्ब करने की बातें, बहुत ज़्यादा अब ये इशूज़ बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ बरोज़ सामने आ रहे हैं। तो इस हवाले से अब ये चीज़ें भी, जो दानिश्वर लोग हैं, जो अकल शऊर रखने वाले लोग हैं, वो अब इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ये वक्त है, प्रॉपर वक्त है कि इसमें नए सूबे फौरी तौर पर बनाने चाहिए। पंजाब में कम अज़ कम 2 नए सूबे
जो उनसे वो बनाए जाएँ, तीन तीन डिवीजन्स भी अगर जो उनसे उस पर मुश्तमिल सूबे बनाए जाएँ तो कम अज़ कम दो नए, तीन नए सूबे या तीन सूबे इस पंजाब के जो उनसे हैं बड़ी आसानी से बन सकते हैं, जिसमें एक ऑलरेडी जनूबी पंजाब सूबा जो उनसा है वो पहले ही उसके ऊपर जो उनसे वो बात हो रही है, इसकी करारदाद भी मंजूर है और इसका एक सेक्रेटेरिएट भी जो उनसा है वो भी वर्किंग हालत में मौजूद है। तो ये इस टाइम इंतहाई ज़रूरी है कि कम अज़ कम तीन सूबे पंजाब में बनने चाहिए, दो सूबे सिंध में होने चाहिए और इस तरह एक एक नया सूबा सरहद और बलूचिस्तान में जो उनसे वो बनाना चाहिए। तो ये जितने भी दानश्वर, जितने भी इन मामलात पे नज़र रखने वाले लोग हैं वो इस चीज़ पर अब जोर दे रहे हैं कि ये वक्त है, इस टाइम बेहतरीन वक्त है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तीसरा नाजरीन, अमेरिका की जानिब से 43 ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी गई है और उसमें तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें रेड, ऑरेंज और ब्लू कैटेगरी है नाजरीन। और इसमें पाकिस्तान को भी जो है वो ऑरेंज कैटेगरी में जो है वो डाल दिया गया है नाजरीन। ये एक कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे हुक्मरान तबकों और जो अमेरिका में आने जाने की सलाहियत रखते हैं, जो बड़े तबके हैं, जो जिसे हम कहें कि अमीर तबके हैं जो आते जाते हैं अमेरिका, उनके लिए ये परेशानी का आलम है। आम आवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा नाजरीन मतलब है कि पाकिस्तान का मुकद्दर देखिए कि पहले जो है वो फैटफ का मामला चल रहा था, उधर ग्रे लिस्ट में हमें शामिल किया गया, वो बड़ी मुश्किल से हमारी जान छूटी, हमने बहुत से जो उनसे वो मुश्किलात को फेस किया और आखिरकार दिन रात मेहनत करके हुकूमत ने अपने आप को उस ग्रे लिस्ट से निकाला था। लेकिन अब ये एक नया ऑरेंज लिस्ट जो सी है ये पाकिस्तान के लिए सामने आ गई है। अब देखते हैं कि इसका क्या बनेगा, पाकिस्तान इन मामलात से कैसे अपने आप को निकालेगा। तो इसको भी जो है वो सामने रखेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे इसके हवाले से कोई अपडेट्स आएंगी उस पर हम बात करेंगे। आखिर में नाजरीन एक अहम इशू है, वो है चाइल्ड अब्यूजिंग के हवाले से, जिसके हवाले से एक मरासला जो उनसे होम डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कूल एजुकेशन को जारी किया गया है, जिसमें यह इज़हार किया गया है कि चाइल्ड अब्यूजिंग के मामला जो उनसे हैं वो बहुत वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अब ये इस बात पर जो है वो इंतहाई फोकस किया जाए कि इस हवाले से जो बच्चों को शऊर देने का जो मामला है उसको आगाज़ किया जाए, जिसे कहे कि बैड टच और गुड टच जो सा है उसको, उस थ्योरी को जो है वो नाफिज किया जाए और उसको सिलेबस में शामिल किया जाए और बच्चों को इस बारे में जो है वो बाकायदा स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो इस हवाले से ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसके साथ साथ नाज़रीन हम ये भी गुजारिश करेंगे हुकूमत पंजाब से भी और महकमा एजुकेशन से भी कि इसके साथ साथ ये जो मोबाइल है, ये जो इंटरनेट है, इसको भी अपने सिलेबस में जो है वो शामिल करवाएं, बच्चों के सिलेबस में शामिल कराएं। चूंकि बुनियादी जो इस वक्त बिगाड़ का जो नौजवान नस्ल को बिगाड़ रही है वो ये डिवाइस है, वो ये जदीद जो है वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल के हवाले से मसाइल पेश आ रहे हैं। तो इसको भी हर सूरत में जो है वो सिलेबस में शामिल किया जाए, जो छोटी क्लासों में भी हो और आला जो उनसे क्लासेस है उसमें, बड़ी क्लासेस में भी इसको शामिल किया जाए, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को ये अदराक हो, ये तालीम दी जाए कि इन डिवाइसेस को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कितने इसके बड़े बड़े नुकसानात हैं, इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो क्या हो सकता है, इससे फ़ायदे कैसे उठाए जा सकते हैं। तो ये भी एक बाकायदा पूरा एक सब्जेक्ट बनाकर इसको भी जो है वो शामिल करना चाहिए, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इसमें इससे जो नुकसानात उनको हो रहे हैं या जो बच्चे हैं जो उनकी सेहत पर और उनके ऊपर जो बुरे असरात रोनमा हो रहे हैं उससे बचा जा सके। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी पट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।